Let's make news at 6. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजार से 32,963 करोड़ रुपए की निकासी की है। कंपनियों की सुस्त अर्निंग ग्रोथ, रुपए की लगातार कमजोरी और अमेरिका, जापान और ताइवान जैसे बाजारों में एआई रैली के बेहतर मौकों के चलते निवेशक मई में भी नेट सेलर्स बने रहे। इसके साथ ही साल 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों ने कुल 2.25 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है, जो पूरे 2025 में हुई 1,66,000 करोड़ की बिकवाली से कहीं ज्यादा है। फरवरी को छोड़कर हर महीने बिकवाली जारी रही। विशेषज्ञों का कहना है कि रुपया इस साल अब तक 6% कमजोर हो चुका है, जबकि बढ़ते कच्चे तेल के दाम और होर्मुज में तनाव से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने की आशंका है। मई में बिकवाली की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि जब तक रुपए, कॉरपोरेट कमाई और मैक्रो आर्थिक स्थिति में ठोस सुधार नहीं आता, एफपीआईज के बड़े पैमाने पर वापसी की उम्मीद कम ही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी में कटौती का फैसला किया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 1 जून से पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 1.5 रुपए प्रति लीटर, डीजल पर 3 रुपए और एटीएफ पर 7 रुपए प्रति लीटर तक घटाई जाएगी। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में किया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव के बीच देश में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये विशेष टैक्स लगाया गया था। हालांकि इस फैसले का घरेलू उपभोक्ताओं पर फिलहाल कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर घरेलू टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें पहले की ही तरह बरकरार हैं। तमिलनाडु के नए वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन ने राज्य के वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने और बैंकिंग स्थिरता बनाए रखने के लिए बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कृषि ऋणों की माफी को पूरी तरह से रिजर्व बैंक के नियमों के दायरे में रहकर ही लागू किया जाएगा, जिसके तहत इस पूरी वित्तीय प्रक्रिया को तय 45 दिन की समय सीमा के भीतर निपटाना होगा। राज्य सरकार इस नई कृषि ऋण माफी नीति और महिलाओं के लिए वित्तीय भत्ते को बढ़ाने जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा आर्थिक खाका आगामी बजट में पेश करेगी, जिससे राज्य के खजाने पर पड़ने वाले बोझ का सही आकलन हो सकेगा। साथ ही वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 हफ्ते में राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। केरल के विजंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट ने महज 18 महीने में 20 लाख 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट कार्गो हैंडल कर सभी भारतीय बंदरगाहों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित इस गहरे पानी वाले ट्रांस शिपमेंट हब ने अपनी प्राकृतिक 20 मीटर गहराई और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से महज 10 नॉटिकल मील की दूरी का फायदा उठाते हुए तेजी से विकास किया, जिससे जहाज़ों का टर्न अराउंड समय कम हुआ और ईंधन की बचत हुई। ये उपलब्धि भारत को वैश्विक ट्रांसशिपमेंट मानचित्र पर मजबूत करती है, खासकर पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक तनाव के बीच और आने वाले फेज 2 विस्तार से निर्यात आयात क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश परिवहन निगम अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के तहत विभिन्न चरणों में 3,000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल करेगा। इस बड़े पूंजीगत व्यय की शुरुआत अगले 2 महीने में 700 ई बसों के पहले चरण के साथ होगी, जिसके लिए जुलाई तक 6 डिपो में चार्जिंग और मेंटेनेंस का बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया जाएगा। इस बेड़े के लिए वित्तीय मदद केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना से मिल रही है, जिसके तहत 300 बसें स्वीकृत की गई हैं, जबकि अतिरिक्त 500 बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य के परिवहन विभाग के अनुसार महिलाओं के लिए चलाई जा रही स्त्री शक्ति मुक्त योजना से निगम पर कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ा है और इस बड़े ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का मकसद परिचालन लागत कम करना और परिवहन का टिकाऊ आर्थिक मॉडल तैयार करना है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।